देखो यार, जब मैंने भी नो फैप स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को भी फिज़िकल बेनिफिट्स के लिए ही लालच में किया था, या आउटर चीज़ों के लालच में कि मेरे को फीमेल अट्रैक्शन मिलेगा, मैं स्मार्ट लगूंगा, मैं अच्छा दिखूंगा, मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं रहेगी। लेकिन तब मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सारे बेनिफिट्स अनलॉक हो जाएंगे, जैसे गेम्स में होता नहीं है, तुम्हारे बहुत से मोड्स अनलॉक हो जाते हैं। तो मैं वही एनर्जी की बात करूँगा कि कैसे एनर्जी तुमको लेवल अप कराती है और इसका लेवल्स क्या है मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग गाइस, ये मेरे अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो और जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को एक तो मैं अपनी लाइफ से तंग आ गया था और मेरे को फीमेल अट्रैक्शन चाहिए था, डेस्परेट टाइप का चल रहा था मेरा सीन। तुम हंस रहे होगे गाइस, लेकिन सच बात यही है। तो स्टार्ट तो मैंने इसीलिए किया था और मेरे को मिल भी गए थे, मैंने फीमेल अट्रैक्शन की वीडियो भी बनाई हुई है ऑलरेडी। बट आज तुम मेरे से पूछोगे ना, तो मैं खुद हंस रहा हूँ ये बात बोल के, कितनी मेरे को सिली लग रही है ये चीज़। तो गाइज़ क्या हुआ ना कि तुम स्टार्टिंग में फ़िज़िकल बेनिफिट्स लेते हो और बहुत से लोगों को लगता होगा कि यार फैपिंग और नो फैपिंग में क्या डिफरेंस है यार, मैं फैपिंग कर लूँगा, अच्छा कुछ खा लूँगा, कुछ प्रोटीन वोटीन कर लूँगा। बहुत से जिम वाले जाने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, वो कौन सा नो फैप करते ही उनकी बॉडी नहीं बन जाती है। जेन्युइन बात है गाइज़, मैं तुमको एक चीज़ बता, ये है ना, ये तुम्हारा समझो ना कि ये तुम्हारा बेस है। बेसमेंट जितना बेस जितना तगड़ा होगा, पिलर्स जितने स्ट्रांग होंगे ना, बिल्डिंग उतनी मजबूत बनती। जब तुम्हारे नो फैप के ऊपर तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, ये तुम्हारे हर डायरेक्शन में एक साथी है, ठीक है। लेकिन अभी मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं तुमको एनर्जी के लेवल्स के बारे में समझा रहा हूँ। तो पहले फिज़िकली आता है, सबको सबसे पहले फिज़िकली मिलता है, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाती है। मैंने अपने बारे में ही बताया था, मैं कैसे दौड़ रहा हूँ यहाँ से वहाँ, कुछ हल कूद कर रहा हूँ। एक रेस्टलेस का वो हो गया था इन्वायरमेंट, क्योंकि सडन बॉडी में एनर्जी आने लगी थी और उसको मैनेज करना आता नहीं था। फिर धीरे धीरे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज आ गई, फिर मेरे को समझा कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो वो डिसबैलेंस होगा, वो फ्रस्ट्रेट करेगा तो फ्रस्ट्रेट ही कर देगा। खुश रहूँगा तो खुश ही हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ तो फ्रस्ट्रेट ही हो रहा हूँ, पता भी नहीं चल रहा क्यों हो रहा हूँ। तो ये माहौल नहीं आया, तो इस चीज़ को मैंने सीखा बाद में, और 7-8 महीने हुए उसके बाद मैंने देखा कि मैं अपनी लाइफ के लिए काफ़ी सीरियस हो गया हूँ, काफ़ी कॉन्शियस हो गया हूँ, और मेरे में काम करने का स्टैमिना बढ़ गया। अगर मैं समझो कि कोई काम कर रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ, या कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, कोई ईमेल कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मेरे को लगता था कि मैं प्रेजेंट ज़्यादा हूँ वहाँ पे, मेरे दिमाग यहाँ वहाँ नहीं भाग रहा है, मेरे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ उस चीज़। ये मेंटल बेनिफिट में आ गया गाइस, लेवल 2, लेवल 0 से लेवल 1 आ गया। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे समझने की, तुम्हारे अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी, तुम्हारे बताने की एबिलिटी, एक्सप्लेन करने की, और सडनली बुक पढ़ता हूँ तो मेरे को खुद ही समझ में आ जाता है क्या रखना है क्या नहीं रखना है, प्रेजेंटेशन में क्या काम की चीज़ है क्या नहीं है, इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। गाइस सडनली क्या हुआ ना कि मेरे अंडरस्टैंडिंग करने की जो कैपेबिलिटी है ना, अंडरस्टैंड की, वो काफ़ी बढ़ गई। मेरे को याद रखने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते थे, मैं उसको बहुत, मतलब मैं मेरे हिसाब से अपने बेटर वर्जन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे जो और निखर के आएंगे सामने, मैं मेरे पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, जो मैं हमेशा से चाहता था ना कि मेरा हमेशा बढ़िया हो जाए, बेटर हो जाए। और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ के लिए हमेशा एस्पायर करता था कि यार मुझे करना है, इसको कैसे बेटर करना है। इस चक्कर में मैं रहता था, क्योंकि मेरा काम ही उस तरह का था, मेरा काम ही था बात करना और प्रॉब्लम्स को समझना, उनको समझाना या फिर उनको सॉल्यूशन देना, और ये सब विद इन अ स्पेसिफिक टाइम स्पैन में। आईटी के लोग ये बात समझ रहे होंगे जो है आप। तो सडनली वो बेटर हो गई, ठीक, अंडरस्टैंड करने का और बेटर करने का कैलिबर डेवलप हो गया। तो उसके बाद ये होता है ना गाइस, जब तुम खुद बेटर होने लगते हो ना, तुम्हारी कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड हो जाता है उस चक्कर में। जहाँ पहले मैं डरता था, वहाँ पे लगता था कि अब कोई नई चीज़ आएगी तो ही परेशान करेगी, क्योंकि कुछ नया बचा नहीं है करने के लिए। और ये चीज़ कहीं ना कहीं तुमको पुश करती थी लेवल अप करने की, कि भाई अब यहाँ से निकलो, अब यहाँ पे कुछ है नहीं लड़ने के लिए। अब कुछ ऐसी नहीं आ रही है सुबह में काम जिसको देख के मैं सोचूंगा ये करना कैसे, क्योंकि यार 2 घंटे 1 घंटे जब तुम सुबह दे रहे हो अपने ऑलरेडी पढ़ने के लिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया उस चीज़ ने मेरी लाइफ में गाइस। और वो 2 घंटे बहुत ही अनइंटरप्टेड रहते हैं उतने सुबह जब तुम उठते हो ना। मैं पहले की बता रहा हूँ, अब इस कंपनी में थोड़ा सा लोचा चल रहा है, तो वो अनइंटरप्टेड 2 घंटे में तुम समझ रहे हो ना, दिन में 4 घंटे उतना नहीं कर सकते जितना तुम 1-2 घंटे में वो कर सकते। तो वो बेनिफिट आया, तो मेंटल आ गया, तो मतलब समझो कि भाई, मतलब मेरे को एक्चुअल नो फैप का मज़ा ना मेंटल में आना शुरू हुआ। क्योंकि फिज़िकल में तुम कुछ खा पी के तुम बोलोगे कि यार ये तो आ ही जाता है, बट कोई चीज़ खिला के ना, बादाम खिला के तुम्हारी याददाश्त तेज़ कराई जाती ना,
तो बादाम सोने से महंगा बिकता भाई, ठीक है। तो खाते रहो जितना मन करता है। लेवल 3 में जब वो एनर्जी फ्लो करती है ना, तो तुम्हारी स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन स्टार्ट होता है। कोई तुमको ना स्पिरिचुअल नहीं बना सकता, मैंने पहले भी बोला है। तुमको कितनी भी अच्छी वीडियोस बता दिया, तुमको मार्गदर्शन दिया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट तुमको खुद ही पैदा करना होता है। और जब ये एनर्जी क्या होती है ना, तुम प्योरिटी की तरफ जाते हो ना, जैसे जैसे तुम प्योर होने लगते हो, तुम अच्छा खा रहे हो नो फैप चेक करने के लिए, तुमको पता है कि थॉट्स का पूरा खेल है, तुम थॉट्स को प्योर कर रहे हो, तो अल्टीमेट चीज़ें अनलॉक होती हैं गाइस। और तुम समझोगे कि ज़िंदगी में जो दिखता है ना, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो उससे कई गुना बेटर है, और वो दिखती नहीं है, महसूस की जाती।